सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे युवा प्रतिष्ठान द्वारा? संयुक्त जयंती जो पंकज यादव और उनकी पूरी टीम ने बनाया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो ये 131वीं जयंती है, मैं समझता हूँ जो संविधान उन्होंने लिखा है वो विश्व में उसकी चर्चा होती है। और मेरी प्रार्थना रहेगी और ये संदेश रहेगा कि हम उस संविधान के तहत चले, जिसकी मैं समझता हूँ महत्व आज की तारीख में ज़्यादा है। और मुझे यकीन है कि इस तरह से जयंती मनाना पंकज यादव और अभी यहाँ के सभी लोग, अरविंद महाडिक, सभी लोग, सबका नाम लेने जाऊँगा तो जो मिल के ये सालों से यहाँ होता है, तो इन सबको शुभकामनाएं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना के उनके कार्य में, और मैं समझता हूँ उन्होंने जो सिखाया है उसके उनके पीछे चलेंगे तो ये जयंती का मेन महत्व पूरा होगा। इसके अलावा युवा प्रतिष्ठान जिस तरह से पिछले लंबे समय से काम कर रहा है, क्या आपकी ओर से गाइडेंस होगा उनके? मोहब्बत का पैगाम दे, उसके अलावा ऐसे वक्त में, ऐसी स्थिति में मोहब्बत ही बांटे, यही मेरा पैगाम होगा। इसके अलावा देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, ये सब सियासी मामले हैं। मैं समझता हूँ कानून की चीज़ है, कानून अपना काम कर रहा है और ये कुछ लोग सियासी में कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं, मैं उस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा। यादव जी ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती यहाँ पर युवा प्रतिष्ठान के तरफ से सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर बहुत सारे समाज सुधारक, समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों का सत्कार भी उन्होंने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान देकर इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दी है, उसका मान सम्मान करने के लिए यहाँ पर आज हम सारे इकट्ठा हुए हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये जयंती के शुभ अवसर पर सारे लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। सर पंकज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पंकज अभी कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता है, आगे जाके उसका नेतृत्व उभर कर आने वाला है और हम सारे उनके पीछे खड़े हैं। जिस तरीके से देश को बांटने का काम चल रहा है, वहाँ पर नहीं, वो तो बहुत गलत हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा होने का जो काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वही रोक सकता है इसको। इसके लिए संविधान को मजबूत करना आज की गरज है। थैंक यू। की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, क्या कहना चाहिए? युवा प्रतिष्ठान का ये जो प्रोग्राम है, ये 2 साल की बहुत ही मतलब जो परिस्थिति थी, इतनी गंभीर परिस्थिति थी, उसके बाद में युवा प्रतिष्ठान ने जो प्रोग्राम जो शुरू किया है, ये बहुत अभी आप देख रहे हैं कि लोग कितने बड़े तादाद में आए हैं। हमारे पंकज भाई जो है, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से उसका ऑर्गेनाइज़ किया है। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती और बुद्ध जयंती, ये हमारे भारत के जो प्रज्ञावंत लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये माहौल में मतलब जब जयंती का पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे वैचारिक चीज़ें जो हैं, इसका मतलब जिक्र होता है। भारत के संविधान को आज जिस तरह का एक तकलीफ शुरू है, तो इसके बारे में बड़ी चर्चा सारे जयंती के माहौल में मैं देख रहा हूँ। अब गए महीने के 8 तारीख से रोज़ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो 2 साल का जो माहौल था वो पूरा का पूरा अभी ख़त्म हो चुका है। बहुत हर्षोल्लास के साथ में जयंती के प्रोग्राम चालू है। युवा प्रतिष्ठान के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार समाज के प्रति जागरूक है और काम करते हैं? युवा प्रतिष्ठान ये जो खार में ही नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ऐसे जो होनहार युवा लोग हैं, जो पंकज यादव जी जैसे बहुत ही अच्छे एक लीडर है, ये युवाओं को लीड कर रहे हैं भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, भगवान बुद्ध की जो करुणा है इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। क्या गाइडेंस, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? ये गाइडेंस तो हम लोग दे नहीं सकते या आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम चल रहा है। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? 2 साल का कार्यकाल लगा,
बार फिर वापस आ गए हैं आप युवा प्रतिष्ठान को लेकर। पूरे भारत में जितने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि कब कोरोना काल ख़त्म होता है और कब हम जयंती करते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले, शाहू, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक कई सारे महापुरुष के विचारों का प्रचार इस जयंती के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं और कई सारे युवाओं को ऊर्जा देते हैं ताकि हम यहाँ पे कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को यहाँ सम्मानित भी करते हैं। उसके वजह से आने वाली जो पीढ़ी है वो और अपग्रेडेड होती है। ऐसे विचारों का प्रचार हमारे हमेशा हर प्रोग्राम से होते रहता है। इसके अलावा युवा प्रतिष्ठान के बैनर से किस तरह से कार्य आगे होने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो चला गया है, कोरोना भी लगभग खत्म हो रहा है। जैसे कि लास्ट 15 साल से युवा प्रतिष्ठान ब्लड डोनेशन से लेके मेडिकल कैंप से लेके लोगों के ऑपरेशंस फ्री से लेके ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का जो नारा है वो लेके हम लोग जो आगे जा रहे हैं और डिजिटलाइजेशन जो अभी चल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे सेमिनार्स रखते हैं। कई सारे तरीके के हमारे सोशल वर्क चालू रहते हैं और ये ऐसे ही चालू रहेंगे। और एकदम इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये हमारे युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से आज हमें शाहिर संभाजी भगत जी को यहाँ पे इनवाइट करने का मौका मिला, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि सर के इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद में सर ने मुझे ये जो 7 मई की जो तारीख दी, इसलिए मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद में सर का जो मेन हम लोग ने टैगलाइन जो किया है कि हम गाना नहीं गाते, हम विचार गाते हैं, तो सर के जो आज तक जितनी भी जयंती हुई या जो भी स्टेज प्रोग्राम्स होते उसमें होने वाले जो गाने हैं और सर के खुद के लिखे हुए जो गाने, और सर के बारे में और एक तारीफ मैं करना चाहता हूँ कि कोर्ट जो सिनेमा है उसके सर ने लिखा हुआ गाना, सर ने बोला हुआ गाना जो है वो ऑस्कर में नामांकित हुआ था। इतने भाग्यवान हम लोग हैं कि आज सर को हम लोग को बोलने का यहाँ पे बुलाने का मौका मिला। यूथ आइकॉन के तौर पर आपको देखा जाता है, युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में युवाओं को कुछ अलग तरीके से उनके जो दिमाग है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो मेरा युवाओं को यही कहना है कि हमारे भारत को 2 साल 11 महीने 17 दिन मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो संविधान के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन करें, संगठित रहे, यही मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? और आज युवा प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको सविनय जय भीम। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पंकज जी का, ये हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ सर है। तो इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि आज की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के नहीं बल्कि ये देश का जो शायर है, जो परिवर्तनवादी विचार सरणी है, उस विचार सरणी के आवाज़ को, इस बाबा साहब के पदस्पर्श से पुनीत हुई भूमि को आज संभाजी भगत यहाँ पे आ रहे, उनका परिवर्तन का आवाज़ है। तो जो हमारी बौद्धजन पंचायत समिति है पूरे महाराष्ट्र में काम करती है समाज के लिए, उस समाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, तो हमारे यहाँ पे गट क्रमांक 20, इसमें 12 शाखा जो हम लोग कहते हैं, उस 12 शाखा का मैं अरुण मोरे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और बौद्धजन पंचायत समिति की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो उस माध्यम से जितने भी समाज के जो युवक है या युवतियाँ हैं, उनको बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की जो विचार सरणी है कि एजुकेशन इज़ मस्ट, तो विदाउट एजुकेशन हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यही विचार सरणी मैं गट प्रतिनिधि के माध्यम से हमारे बच्चों को यही कहूँगा कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी आज का जो इस देश में, इस महाराष्ट्र में, पूर्वगामी महाराष्ट्र में जो विचार सरणी चल रही है कि कुछ अलग करना योग के लिए, लेकिन हमें और कुछ करना है। हमें ना कि किसी
अविचारी आंदोलन में हिस्सा लेना है, हमें बाबा साहब की विचारसरणी को आगे बढ़ के हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े और इस देश के शासन करते कैसे बने, ये विचारसरणी हमारी रहेगी। इस माध्यम से मैं घट प्रतिनिधि माध्यम से ये बहुत सारी सोच लेकर आज समाज में उतरा हूँ और हमारे साथ पंकज जैसे कार्यकर्ता है, हमारा स्टूडेंट है, ये साथ हमारा देगा। धन्यवाद। जय पंकज भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इन्वाइट किया था प्रोग्राम में शायरी और अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम एक गैदरिंग होना चाहिए और एक सोशल गैदरिंग होने से बहुत अच्छा होता है, लोगों में एकता होती है। मुझे बहुत पंकज भाई जो है यंग लीडर है, यंग है और लोगों के लिए काम करते रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज यादव जी हमारे युवा नेता और के बहुत भाई की वजह से मुझे भी बहुत ही बढ़िया समीकरण था भजन और आज के माहौल के साथ सिंगर ने बहुत सी बातें कही। प्रोग्राम का बड़ा अच्छा down to earth person and he's very hard working. I've seen him दिन रात वहाँ कहाँ स्कूल की गलियों में भी जाके लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में लोग अपनी सेफ्टी देखते थे, कुछ कोविड पकड़ लेगा या कुछ भी, उनकी फैमिली जो कि काफ़ी लोग होते हुए भी ये बाहर जाके उन्होंने अपनी सेफ्टी के हिसाब से पर बहुत लोग की हेल्प की और मैं बहुत प्रोग्राम कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये जो सिंगर है ये कितनी मोटिवेशनल स्पीच लाइक व्हेन ही इज सिंगिंग बट ही गिव्स सम मोटिवेशनल स्पीच एंड very good and it's very inspiring the way he said about the that the bhonga and whatever. It was very good. I'm very impressed.